ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में जैसे कि हमें नाम दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक, हम पहले आपको बता चुके हैं इलेक्ट्रिक का मीनिंग होता है चार्ज से, चार्ज। ठीक है। और करंट का मतलब जो है वो होता है बहना, फ्लो। हिंदी में इसको कहते हैं हम प्रवाह, या फिर प्रवाह या फिर धारा। हिंदी में अगर हमें कहना है तो प्रवाह भी कहते हैं, धारा भी। तो किसका प्रवाह? चार्ज का प्रवाह। किसका फ्लो? चार्ज का फ्लो। तो इसकी हम डेफिनेशन फाइनली लिखते हैं मैथमेटिकली, अगर फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिखते हैं, फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब समझना किस तरह से मैं बात कर रहा हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक जनरल सी सिचुएशन है, एक एक वायर है। ठीक, एक वायर है। इस वायर में हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वायर था, इसमें कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं ढंग से बोलूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सभी के सभी फ्री इलेक्ट्रॉन एक दिशा में फ्लो कर रहे हैं। हमने बैटरी वैटरी जैसा कुछ लगा दिया होगा, इस वजह से ये सभी के सभी जो हमारे चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब के सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अगर हमारे ये सारे के सारे डायरेक्शन फ्लो कर रहे हैं, तो फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा चार्ज, तो फिर आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम निकल रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ एन इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन टाइम टी, मान लो टी समय लगा, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, टी सेकंड में हमारी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने निकले? एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकले। तो इससे हम अपनी ऊपर वाली डेफिनेशन से कह सकते हैं कि करंट जो है, टोटल कितना चार्ज निकला क्यू, और इसमें कितना टाइम लगा टी, के रेशियो के बराबर होता है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया एक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को जरा हम और डिटेल में करें, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के उसमें, तो Q बराबर क्या होता है? एन ई, कितना चार्ज फ्लो किया? एन इंटू ई के बराबर चार्ज फ्लो किया पर यूनिट टाइम। तो ये हमारा एन ई अपॉन टी भी कह सकते हैं। एन ई क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी होता है, हमारी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, मैंने पढ़ाया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से भी आता है। तो ये एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे टी टाइम में निकलते हैं, तब हम इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इतनी निकली है। अब यहाँ पर बात आती है यूनिट की। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। चार्ज की कूलाम और टाइम की सेकंड। तो हमारी एसआई यूनिट अब हम लिख सकते हैं, एसआई यूनिट ऑफ, लिखते हैं यहाँ पर एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलाम्ब पर सेकंड, या फिर इसका दूसरा नाम है एम्पियर, या शॉर्ट में लिखते हैं AMP। अब ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर और दूसरी यूनिट्स में हमको इसको लेके जाना है, मतलब कम ज्यादा करना है तो मिली, माइक्रो, और ज्यादा करना है तो किलो, मेगा, ऐसे लगाते हैं। ज्यादा तो करंट बहुत ज्यादा हो जाती है किलो में, लेकिन कम हो सकती है मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में आपको करंट मिल सकते हैं। हमारे टेलीफोन, मोबाइल फोन जो होता है ना, या कंप्यूटर जिसपे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, करंट जो है बहुत ही माइक्रो माइक्रो में और कम कम फ्लो होती है। तो इसीलिए वो माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर ऐसे होते हैं। जैसे कि अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। मेरा मतलब है, 1 मिली एम्पियर अगर कहीं लिखा है, तो इसका मतलब मिली मतलब 10⁻⁻3। तो ये आएगा 10⁻⁻3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर को लिख सकते हैं हम। या फिर माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का सिंबल है ये, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट लिखते हैं।
अब पेज पलटते हैं, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लिख ली जाए। अगली जानकारी जो हम लोग को लिखनी है वो है क्या स्केलर है या वेक्टर है। तो भाई लोग दिल थाम के सुनिए आप लोग, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी भाई साहब? स्केलर क्वांटिटी। फिर कोई बच्चा खड़ा हुआ तुम में से, पूछा सर स्केलर क्वांटिटी? मैं कहूंगा हाँ भाई साहब स्केलर क्वांटिटी। फिर वो कहेगा सर फिर करंट की डायरेक्शन तो होती है। डायरेक्शन से मतलब वायर में करंट फ्लो होती है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ये तो हम बताते हैं ना। और तो और हम बैटरी में भी कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होती है। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, ये हमने एक बैटरी बनाई। इस बैटरी में ये बैटरी, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इस बैटरी से हमने ऐसे वायर जोड़ा, इधर से वायर जोड़ा और एक बल्ब में लगा दिया। वायर जोड़ के हमने बल्ब लगा दिया और इस बल्ब में हमने पूछा करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो बल्ब में करंट की जो डायरेक्शन फ्लो होगी वो कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट की डायरेक्शन जाती है। जो करंट है हमारी उसकी मैंने एरो बनाए हैं और डायरेक्शन बनाए हैं। बट स्टिल मैं कह रहा हूं ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कोई पूछेगा व्हाई, तो हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। इट डज नॉट फॉलोज, इट फॉलोज, फॉलो करेगी तो फिर वेक्टर नहीं हो जाएगी। बिकॉज इट डज नॉट फॉलोज, डज नॉट फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है भाई साहब, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट डज नॉट फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। समझते हैं जरा इसको हम कैसे। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, आपको समझ में ढंग से आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास ये करंट आई यहाँ से इस वायर से, बड़े से वायर से, और फिर वो उसके बाद दो छोटे छोटे अलग अलग वायरों में चली गई। कुछ करंट इधर, कुछ करंट इधर। तो अब मान लेते हैं यहां से करंट निकल के आई है 5 एम्पियर और इधर गई है 3 एम्पियर। तो हम ऑटोमेटिकली कह देंगे भाई साहब तो बची हुई करंट 2 एम्पियर इधर जाएगी। क्यों? फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज थी। यानी कि जो आई नेट, जो आई नेट, इसको हम आई नेट लिख लेते हैं, वो I1 और I2 के बराबर होगा। I1 और I2 के बराबर है। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आता है। इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, ये जंक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। जंक्शन क्या चीज होती है तुमको अभी नहीं पता हो तो देखो, ये जो यहाँ पर पॉइंट है हमारा जहां पर वायर सारे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जंक्शन। इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं जंक्शन। तो ये जंक्शन लॉ के कारण है। तो इसीलिए हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। अब एक हम छोटू सा इसको लेकर के क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट पेज पर एक क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन हमें दिया गया है। इफ इन अ वायर 5 एम्पियर, सॉरी हाँ सही है, 5 एम्पियर करंट is flowing, then flowing, then how many is flowing, then how many electrons are passing per second? पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं ये हमें बताना है। तो इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने आज ही सीखा है, क्या? आई बराबर
Q अपॉन T। और एक फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, Q बराबर NE अपॉन T हो गया। यहाँ से I की वैल्यू हमें कितनी दी है? 5 एम्पियर। तो हमने लिख दिया 5 एम्पियर। N हमें निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाय T। पर सेकंड बोला है इन्होंने, पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। तो N बराबर हो गया हमारा 5 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू 6.25, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का मुझे ऐसे ही डायरेक्ट याद हो गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 और इसका मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 25 नीचे लिख देते हैं, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 छक्के 30 और 1 31, 31.25 इंटू 10 टू द पावर 18 या फिर 3.125 इंटू 10 टू द पावर 19। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास कर गए यहाँ से? भाई साहब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारे पास कर गए। ये एक सवाल है, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपको पूछे जाते हैं। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रिक करंट।